सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी ठीक होंगे और इस कोरोना वगैरह बीमारी से थोड़ा बचे रहें, यही मेरी दुआ है। तो बेसिकली मैं आज ये वीडियो डालने वाला हूँ। तो आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला था अपने इंस्टाग्राम पे, मैं लाइव आया था थोड़े टाइम पहले, और उससे पहले भी मैंने बहुत सी बातें करी थी कि नहीं, हिमाचल की बहुत सी जो कि स्टोरीज़ हैं या फिर हिमाचल की हिस्ट्री, पूरे हिमाचल को हम कवर करने वाले हैं और उसके बारे में हम अपलोड करने वाले हैं कंटेंट। तो होप सो आपको पसंद आए जो हम बोलने वाले हैं यहाँ पर, और होप सो आपको समझ भी आए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल की हिस्ट्री। तो छोड़ के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 अप्रैल 1948 से। तो होप सो आपको पसंद आए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे पहली बात ये कि शायद बहुत से हिमाचलियों को यही नहीं पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का नाम एक संस्कृत के स्कॉलर थे, उन्होंने रखा था, और उनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी। ठीक है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा था, बहुत सुंदर नाम रखा था, और जिसको हम अब अपने तरीके से जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं जन्नत। ठीक है, लेकिन असली नाम जब लिखा था तो इन्होंने रखा था, और एक लाइक इनके लिए बनता है। ठीक है, इतना अच्छा नाम रखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। तो मेनली 15 अप्रैल को हुआ क्या था? ठीक है, इस दिन हुआ गया था, हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था। ठीक है, चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था, और उस टाइम सिर्फ हिमाचल में 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, और 4 डिस्ट्रिक्ट थे वो, उनमें से पहला था हमारा चंबा, दूसरा था महासू, और थर्ड था मंडी, और फोर्थ था सिरमौर। ठीक है, तो 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे। और वैसे ही कैसे ये 12 डिस्ट्रिक्ट बने, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत करना, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार, और होप सो आपको भी मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मुझे भी देखना पड़ता है कि नहीं यार सही डाटा है कि गलत डाटा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना यार। तो उस टाइम पे हुआ क्या? ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो कि होते थे कमिश्नर होते, तो उस टाइम चीफ कमिश्नर कौन थे? एनसी मेहता थे, और 22 चीफ कमिश्नर थे ईपी मून। ठीक है, तो किसने बनाया था? एडवाइजरी काउंसिल के 9 मेंबर ने बनाया था ये। ठीक है, मतलब ये जो कि हमारा उस टाइम क्या बनाया, चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया था। ठीक है, तो चीफ कमिश्नरी स्टेट जो बनाया था वो किसने बनाया था? वो बनाया था एडवाइजरी काउंसिल के 9 मेंबर्स ने मिलाया था। उनमें 9 मेंबर्स कौन से थे? 3 थे स्टेट्स के, और 6 जो कि थे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो जो कि 9 थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया था। उसके बाद हुआ क्या? 1 सितंबर 1951 को क्या हुआ? हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बना दिया, पार्ट सी स्टेट बना दिया, और चीफ कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर जो कि था उसको मतलब चेंज कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और उस टाइम जो कि ऑन मार्च 1 1952 फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बने? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और ये आपके लिए मतलब याद रखने के लिए भी है कि पहले जो कि हमारे लेफ्टिनेंट थे हिमाचल प्रदेश के, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि थे वो कौन थे? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 में, और जिसमें कांग्रेस जीती थी, और उस टाइम जो कि हमारे सीएम बने थे, मुख्यमंत्री, वो बने थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनको हम फाउंडर ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं। तो वो बने थे हमारे वाई.एस. परमार। अब उसके बाद क्या होता है? 1951 में ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब 1954 की बात आती है, और उस टाइम क्या हुआ? 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। तो बेसिकली जो कि हमारा हिमाचल है उस टाइम सिर्फ 4 था, उससे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे,
और बिलासपुर को मिलाने के बाद 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 में मिलाया था, ये भी याद रखना यार, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और शायद हमारी हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है। सो अब बिलासपुर को मिला के हिमाचल प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ उस टाइम, उसके बाद जो कि हमारा हिमाचल यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे श्री बजरंग बहादुर सिंह, ठीक है। और ये उसके बाद यूनियन टेरिटरी रहा था जब तक इसको स्टेटहुड डे नहीं मिला था, ठीक है। तो 1 मई 1960 को क्या हुआ, महासू डिस्ट्रिक्ट जो कि था हमारे हिमाचल प्रदेश का, उसकी तहसील थी चिन्नी, और चिन्नी को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था और इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। मतलब नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई हिमाचल प्रदेश में, जो कि महासू की जिसको बोल सकते हैं हम तहसील, ठीक है, वो थी चिन्नी, और उसको हमने नाम दिया किन्नौर, ठीक है, किन्नौर दिया। और उसको जो कि है हिमाचल प्रदेश की 6th डिस्ट्रिक्ट काउंट हुई। तो पहले थी 4, उसके बाद हमारा जो कि बिलासपुर आया, उसके बाद 5 होगी, और अब ये जो कि तहसील है महासू की चिन्नी, उसको किन्नौर नाम से कन्वर्ट किया गया और 6th डिस्ट्रिक्ट बनी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन 1963 मतलब 1963 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास करती है, जिसमें क्या होता है कि टेरिटोरियल जो की होती है ना काउंसिल, उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट किया जाता है। और क्या होता है, 1 जुलाई 1963 में डॉक्टर वाई.एस. परमार फिर से सीएम बनते हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब सेकंड टाइम वही वाई.एस. परमार जो कि हैं हमारे डॉक्टर, वो हमारे चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के, इसलिए उन्हें फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। और 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, ठीक है। तो 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, और स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, मतलब जो भी स्टेट्स थे अलग अलग, उनको डिवाइड करने का काम हो जाता है। तो बिलिंगुअल जो कि स्टेट थे उनको डिवाइड किया जाता है, और पहली जो कि स्टेट डिवाइड हुई थी वो थी आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना चाहिए, शायद ये जीके वगैरह में भी आ सकता है। तो इसमें हाँ हमारे लिए मतलब क्या हुआ, जो कि पंजाब था, पंजाब के जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे उस टाइम, उनको जो कि था डिवाइड किया गया था। मेनली था कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला, ठीक है। और साथ में थे नालागढ़ एरिया का जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और पार्ट ऑफ ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड डलहौजी एंड बकलो ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल में मिलाया गया था, ठीक है। मतलब डिवाइड किया गया था ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है, बताने में। इतना इजी भी नहीं है बताना, लेकिन मतलब फिर भी ट्राई करता हूँ, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिलिंगुअल जो कि स्टेट थे उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। और उस टाइम क्या हुआ, पंजाब के जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए थे। उनमें था एक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। और भी जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया वो था एक नालागढ़ एरिया का, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का नालागढ़ जो कि है उसका कुछ एरिया हमारे मतलब हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया। और पार्ट ऑफ ऊना तहसील ऑफ होशियारपुर वो ऐड की गई, ठीक है। एंड डलहौजी एंड बकलो ऑफ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डलहौजी को भी ऐड किया गया, बकलो को भी जो कि है ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वो सभी को मिलाया गया। तो पहले थी 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और अब नई डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, एक शिमला आ गई, कांगड़ा आ गई, कुल्लू आ गई और लाहौल स्पीति आ गई, तो 4 और ऐड होगी। तो अब कितने बन गए, 10 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हिमाचल प्रदेश में पूरे। अब क्या होता है, 1967 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी डॉक्टर वाई.एस. परमार ही जीते थे, 3rd टाइम वो जीत के और वही सीएम बने थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 1970 जुलाई 31 को क्या हुआ, इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल को स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया, ठीक है। और 18 दिसंबर 1970 को
इसको पास किया गया, ठीक है। मतलब उनको ग्रांट, हमें ग्रांट कर दिया गया हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड डे, और इसको जब पास किया गया वो था 18 दिसंबर 1970, ठीक है। और उसके आगे क्या हुआ, पीएम ऑफ इंडिया मिसिज इंदिरा गांधी, मतलब उस टाइम पे मिसिज इंदिरा गांधी जो कि थी पीएम थी इंडिया की, वो आती हैं, रिच पे खड़ी होती हैं और हमारे हिमाचल को स्टेटहुड ग्रांट करती है। बोलती है कि नहीं, ये है 18th स्टेट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब सब कुछ हमारा हिमाचल प्रदेश जो कि है वो फुली स्टेटहुड बन गया। और हिमाचल में पहले गवर्नर बने थे एस चक्रवर्ती, ठीक है। एस चक्रवर्ती जो कि थे वो हमारे हिमाचल के पहले गवर्नर बने थे। और इंदिरा गांधी ने हमें जो कि है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था उस टाइम पे। और वो कब कहाँ पर आई थी, वो आई थी शिमला में, रिज पे खड़ी होकर उन्होंने ये भाषण दिया कि हाँ हमारा जो कि हिमाचल वो पूर्ण राज्य बन गया। और हिमाचल जो कि बना था वो 18th स्टेट था उस टाइम इंडिया का। तो होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अभी तक आपको 2 चीज़ें बतानी है, और वीडियो को छोड़ना मत। अब तो हो गया, ठीक है, स्टेटहुड भी मिल गया, लेकिन अभी भी 10 ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो 12 डिस्ट्रिक्ट अभी भी नहीं बने। तो फिर क्या होता है, फिर होता है हमारा जो कि कांगड़ा है, तो उस टाइम पे ऊना और हमीरपुर कांगड़ा का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और उसको डिवाइड किया जाता है। तो 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा में जो कि था उसकी पार्टीशन की गई, और उससे 2 डिस्ट्रिक्ट निकाले गए, एक था हमीरपुर और एक था ऊना। तो इसी हिसाब से पहले 10 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि ठीक है उसमें 2 ऐड हो गए, और 2 ऐड होने से 12 डिस्ट्रिक्ट बन गए। उसके बाद और भी चेंजेस किए गए, और जो कि हमारा महासू है और शिमला, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया और शिमला और सोलन बनाया गया, ठीक है। तो सोलन को आप एक तरीके से महासू भी बोल सकते हो, और शिमला को भी बोल सकते हो इनडायरेक्टली। वहाँ पर महासू एक लैंग्वेज है, महासुआ, ठीक है, महासुई भी बोलते हैं उसको। तो वो एक लैंग्वेज है, वहाँ पर यूज़ भी की जाती है। तो इस तरीके से हमारा हिमाचल बना और इसके 12 डिस्ट्रिक्ट्स बने, ठीक है। तो एक रिकैप कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। होप सो आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो ज़्यादा क्या बताना, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 में क्या हुआ, हमारा जो कि है वो हिमाचल डे बनाया जाता है। उस दिन क्या हुआ, हमारा स्टेट जो कि हिमाचल प्रदेश वो चीफ कमिश्नरी स्टेट बना था, ठीक है। और इस टाइम पे सिर्फ हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उनका नाम था महासू, चंबा, मंडी और एक आ गया हमारा सिरमौर, ठीक है। तो सिरमौर आ गया, और उसके बाद क्या होता है, हमारे बिलासपुर को ऐड किया जाता है। तो उस टाइम फिर हो गए 5। बिलासपुर के बाद जो कि है वो हमारा जो कि सिरमौर है। सिरमौर से हमने क्या किया, एक सिरमौर नहीं, हमारा जो कि महासू है, महासू में जो कि तहसील थी चीनी, उसको निकाला गया और चीनी को जो कि है उसका नाम रखा गया किन्नौर, और उसको ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट। और 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, पहले 5 थे फिर 6 हो गए। 6 के बाद क्या हुआ कि 4 जो कि नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए, जो कि पंजाब का पार्ट था पहले। एक था हमारा कांगड़ा, कांगड़ा के बाद लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के बाद शिमला, और फिर आता है हमारा कुल्लू, ठीक है, उसको ऐड किया गया। तो 10 हो गए डिस्ट्रिक्ट, पहले 6 थे, अब 4 और ऐड किए गए। और भी बहुत से पार्ट है जो कि ऐड किए गए, डलहौजी वगैरह भी ऐड किए गए पंजाब से। फिर 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए हिमाचल में। और उसके बाद क्या होता है कि हमें स्टेटहुड ग्रांट हो जाती है 25 जो कि है जनवरी 1971 में,
ठीक है। उस दिन इंदिरा गांधी जी ने हमें स्टेटहुड ग्रांट कर दिया था। ग्रांट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसी दिन को माना जाता है क्योंकि उन्हीं ने ही डिक्लेयर करना होता है, जिसको बोलते हैं हम रिबन काटना एक तरीके से। जैसे पुल बन जाता है ना, पुल बहुत पहले से बन जाता है, लेकिन सीएम वगैरह आते हैं और रिबन काटते हैं, वैसे ही। होप सो ये इजी तरीका हो आपको समझाने का। उसके बाद क्या होता है, जो कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन होती है शिमला और महासू की, उसमें जो कि है शिमला को निकाला जाता है और एक सोलन डिस्ट्रिक्ट उसको निकाला जाता है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी जो कि है वो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट्स में। मतलब कांगड़ा तो मेन था, उसमें से 2 पार्ट्स को निकाला जाता है, एक हमीरपुर और एक ऊना। तो ऊना और जो कि हमारा हमीरपुर है वो पहले कांगड़ा का पार्ट होता था। तो होप सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यार। 1K कंप्लीट करवा दो, और तो क्या ही बोलूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी शेयर नहीं कर पाया हूँ। बहुत सी वीडियोस आएंगी अभी आगे आगे, और अच्छे लगे तो बस प्यार दो अपना, कमेंट करना, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो। थैंक यू।